हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है फोकस। मूवी की शुरुआत में हम जेस नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक बार में बैठी है। उसे अकेला देखकर एक मिडिल एज आदमी उसे परेशान कर रहा है। जेस उस आदमी से बचने के लिए सामने के टेबल पर बैठे एक आदमी से बोलती है, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? दरअसल वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। ये सुनकर उस टेबल पर बैठा आदमी, जिसका नाम निकी है, वो जेस से बातें करना शुरू कर देता है। थोड़े ही समय में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों उस बार से निकलकर सीधे जेस के रूम में आ जाते हैं और बहुत क्लोज हो जाते हैं। इस बीच एक आदमी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जेस निकी से बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये मेरा हस्बैंड है। इधर वो आदमी गन निकालकर निकी को मारने जाता है, लेकिन निकी जरा भी नहीं घबराता। वो बोलता है, तुम मुझे मारकर मुझ पर एहसान ही करोगे क्योंकि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। ये सुनकर जेस का हस्बैंड थोड़ा घबरा जाता है और वो गोली नहीं चलाता। जेस समझ जाती है कि निकी उन्हें डबल क्रॉस कर रहा है। वो अपने पार्टनर को बोलती है कि इसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। दरअसल जेस ऐसे ही लड़कों को फंसाकर अपने रूम में लाती है और उसका पार्टनर उसका हस्बैंड बनकर इसी तरह रूम में आता है और विक्टिम को मारने की धमकी देकर उनसे पैसे लूटता है। लेकिन वो निकी को अपने जाल में नहीं फंसा पाते क्योंकि निकी ने जेस को बार में किसी का पर्स चोरी करते हुए देख लिया था। निकी जब उसके पास आई तो वो पहले ही समझ चुका था कि उसके साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद निकी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जेस कहीं जा रही थी तब निकी उसका पीछा करता है और लास्ट नाइट के लिए उसे क्रिटिसाइज करता है और जेस को बोलता है कि अगर तुम्हें इस खेल में आगे बढ़ना है तो और सावधानी से काम करना चाहिए, नहीं तो पकड़ी जाओगी। फिर दोनों एक कैफे में जाके बैठते हैं। जेस निकी से पूछती है, तो क्या काम करते हो तुम? निकी बोलता है, मैं एक अरसे से यही काम कर रहा हूँ। जेस बोलती है कि अच्छा, मुझे भी लंबी बाजी खेलनी है। फिर निकी उसे चोरी के बारे में कुछ तरकीबें बताता है। निकी बोलता है, पर याद रखना ये दिमाग का खेल है। ये बोलते हुए निकी जेस के हाथ में उसकी अंगूठी रख देता है। जेस बोलती है, सही है। निकी बोलता है, अच्छा, ध्यान एक रोशनी जैसा है और हमारा काम है अंधेरे में नचाना। ये बोलते हुए निकी जेस के हाथ में उसी का रिस्ट वॉच रख देता है। जेस आश्चर्य से बोलती है, तुमने ये कब लिया? निकी बोलता है कि इंसानी दिमाग धीमा होता है, एक साथ ज्यादा काम नहीं कर सकता। ये बोल के निकी दोबारा अपने हाथ में जेस की अंगूठी दिखाता है। जेस अपनी अंगूठी को छीनते हुए बोलती है, हे भगवान, तुमने ये कब लिया? निकी आगे बोलता है कि मुझे पता है तुम आम चोरी कर सकती हो, लेकिन जो हम सीख रहे हैं वो ज्यादा गंभीर है। ये बोल के निकी जेस को उसका वॉलेट, सनग्लासेस और विजिटिंग कार्ड वापस करता है जो उसने अभी अभी बातों के दौरान चुराया था। अब जेस थोड़ा चिढ़ जाती है। निकी आगे बोलता है कि अपने हाथों से मत सोचो, शिकार के दिमाग में झांको, उसकी सोच को अपनाओ। हम इंसानों का व्यवहार बहुत ही सिंपल होता है। अगर मैं अपने हाथों को देखूं तो तुम भी देखने लगोगी और यही है मेरा मौका, और अगर मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम भी मुझे ही देखोगी। ये रहा मेरा दूसरा मौका। इस तरह से निकी जेस को कई सारे टिप्स देता है। जेस बोलती है, मैं समझ गई कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना है। निकी जेस को बोलता है, अपना ध्यान रखना, और चला जाता है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि निकी न्यू ऑर्लैंड में अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेस देख के एक रेस्टोरेंट में बैठा है। तभी वहाँ जेस आती है और बोलती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। तब निकी बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? जेस बोलती है कि कल मैंने तुम्हारी जेब से एक रेस्टोरेंट का बुकिंग कार्ड चुरा लिया था और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। इसी बीच निकी की टीम का एक मेंबर वहाँ आकर जेस को वेलकम करता है और बोलता है कि निकी ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम आने वाली हो। जेस सरप्राइज हो जाती है। एक्चुअली जेस यहाँ आने वाली है ये बात निकी को पहले ही पता थी और उसने जानबूझकर ही जेस को कल रात को रेस्टोरेंट का बुकिंग कार्ड चोरी करने दिया था। और हमें यहाँ पता चलता है कि निकी लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलने में एक्सपर्ट है। इसके बाद वो जेस को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जेस अपने काम में कितनी एक्सपर्ट है ये जानने के लिए वो लोग एक भीड़ में घुस जाते हैं। यहाँ जेस के हाथों की सफाई देखकर निकी की टीम इम्प्रेस हो जाती है। इस तरह से जेस निकी का भरोसा जीत लेती है और आगे जेस निकी के साथ मिलकर बहुत सारे चोरी को अंजाम देती है। आगे हम देखते हैं कि निकी जेस को अपने ऑफिस लेकर जाता है जहाँ जेस को एक नेकलेस पसंद आ जाती है तो वो उसे निकी से मांगती है। निकी बोलता है कि हम लोग कभी चोरी की चीजें अपने पास नहीं रखते, उसे बेच देते हैं। इसके बाद निकी जेस को एक फ्लैट की चाबी देता है। जेस बहुत खुश हो जाती है और उसी दिन रात को निकी जेस के फ्लैट में आता है और वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अब पसंद करने लगे हैं। आगे हम देखते हैं सारे चोरी के सामान को बेचने के बाद निकी की टीम ने $12 लाख इकट्ठा कर लिया है। जिसके बाद निकी बोलता है कि अब हम लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी और यहाँ से जाने से पहले सभी अपने अपने स्पेस को अच्छे से क्लीन करके सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा देना और सभी यहाँ से खाली हाथी अपने घर जाएंगे। मैं सबके हिस्से के पैसे सबके घर पहुँचा कर आऊंगा। इतना बोलकर निकी सारे पैसे अपने पास रख लेता है। तभी निकी का दूसरा साथी बोलता है कि पैसे सावधानी से ले जाना और गलती से भी इस पैसे से जुआ मत खेलना, क्योंकि किसी समय निकी को जुए की लत थी। वो पहले भी जुए में काफी पैसे हार चुका है। अगले दिन निकी और जेस पैसों से भरा बैग लेकर एक फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। लेकिन जेस को मैच देखने में मजा नहीं आता क्योंकि उसे फुटबॉल नहीं आती। तभी वो दोनों मजे के लिए गेम खेलते हैं।
हम देखते हैं कि निकी और जेस छोटी मोटी बेट लगा रहे हैं जिसको कि वो दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पीछे से एक आदमी जिसका नाम लियोन है उन दोनों की सारी एक्टिविटी नोटिस करता है। जेस सामने ऑडियंस में बैठी एक लड़की को बाहर आते हुए देख के निकी के साथ बेट लगाती है। देखना जब ये लड़की ऊपर आएगी तब कम से कम 8 लोग उसे मुड़कर देखेंगे। निकी बोलता है नहीं, बस 3 लोग मुड़कर देखेंगे। पीछे से लियोन बोलता है नहीं, 5 लोग देखेंगे। जेस और निकी हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं। लियोन बोलता है कि क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? जेस बोलती है ठीक है। लड़की ऊपर आ जाती है और उसे 7 लोग पीछे मुड़ के देखते हैं जिससे जेस ये बेट जीत जाती है। इस तरह से वो तीनों कई सारी छोटी मोटी बेट लगाते हैं। लियोन ऑलमोस्ट सारे बेट जीत जाता है। अब निकी काफी सारा पैसा हार चुका है और उठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लियोन को अब बहुत मजा आने लगा था तो वो उनसे और भी बेट लगाने की रिक्वेस्ट करता है। फिर निकी और भी कई सारे बेट लगाता है जिससे वो हारता ही जा रहा है। अब जेस भी डिमोटिवेट हो चुकी है। वो निकी को मना करती है कि निकी अब बस करो, इसमें मेरे भी पैसे लगे हुए हैं। लेकिन निकी को अब जुए की दोबारा लत लग चुकी है। वो जेस की बातें ना मानकर टेबल पर सारे पैसे रख देता है। इस बार वो कार्ड से गेम खेलता है और इस बार भी निकी सारे पैसे हार चुका है। अब जेस अपना सर पकड़कर बैठ गई और पूरी तरह से टूट चुकी है। निकी भी बहुत अपसेट होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से लियोन निकी को ट्रोल करते हुए बोलता है कि माफ करना दोस्त, बड़ी मछली के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा। इतना सुनकर निकी वहाँ रुक जाता है और वापस आकर बोलता है कि अब मैं डबल पैसे लगाना चाहता हूँ, मतलब 24 लाख डॉलर। निकी बोलता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे कोई भी एक प्लेयर का नंबर चूज करो, मैं वो नंबर गेस करूंगा। लेकिन लियोन ये गेम खेलने से मना कर देता है। निकी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं गेस नहीं करूंगा, वो नंबर जेस गेस करेगी। निकी के इस पागलपन को देखकर लियोन राजी हो जाता है। इधर जेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो निकी को फिर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन निकी बोलता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो और बस एक नंबर गेस करो, मुझे पता है तुम जीत जाओगी। इधर लियोन दूरबीन देखकर एक प्लेयर का नंबर लिख लेता है और दूरबीन जेस के हाथों में थमाते हुए बोलता है कि निकी पागल है, जो भी होगा उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं होगी। जेस राजी हो जाती है। वो घबराते हुए फील्ड में देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से प्लेयर का नंबर चूज करे क्योंकि ग्राउंड में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उसे घबराते हुए देख के लियोन निकी से बोलता है देखो मैं तुम्हें पीछे हटने का एक और मौका देता हूँ, ठीक है? लेकिन निकी नहीं मानता। थोड़ी देर में हम देखते हैं अचानक जेस शॉक्ड हो गई क्योंकि वो ग्राउंड में निकी के एक साथी को खेलते हुए देखती है। वो 55 नंबर की जर्सी पहन के खेल रहा है। जेस बिना सोचे बोलती है नंबर 55। ये सुनकर लियोन पागलों की तरह हंसता रहता है और बोलता है तुमने ये कैसे किया, तुम सही हो, तुम बेट जीत गए। लियोन खुद हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इधर जेस भी हैरानी से निकी की ओर देखती है। थोड़े ही समय में निकी ढेरों पैसे जीत गया है। इसके बाद निकी और जेस वहाँ से निकल जाते हैं और एक कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठते ही जेस निकी को जोर जोर से मारने लगती है क्योंकि वो अभी भी निकी के प्लान के बारे में नहीं जानती है। उसने सोचा था कि निकी अपने जुए की लत की वजह से सारे पैसे खो देगा। तब निकी बोलता है लियोन एक नामचीन जुआरी है, सारे चीजों पे बाजी लगाता है, हर चीज पे। तब हैरान होकर जेस बोलती है कि तुम्हें कैसे पता लियोन 55 नंबर ही चूज करेगा। तब निकी अपने प्लानिंग के बारे में बताना शुरू करता है। निकी बोलता है क्योंकि हमने उससे कहा, पूरे दिन उससे कहते ही आ रहे हैं, जब से वो होटल के कमरे से निकला हम उसे तैयार कर रहे हैं, उसके दिमाग में अपनी सोच बिठा रहे हैं। वो पूरे दिन नंबर 55 ही देख रहा है। एलिवेटर पर, लॉबी पर, डोरमैन के कॉलर पर, गमले में रखे फूलों से लेकर उसके कमरे में भेजी गई लड़की के टैटू तक। इतना ही नहीं, होटल से स्टेडियम तक के रास्ते को भी हमने नंबर 55 से भर दिया। जब वो खिड़की से बाहर झांकता तो नंबर 55 हर जगह दिखाया गया। अब वो उन्हें देखता नहीं पर उसका सबकॉन्शियस माइंड देखता है और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। इवन हमने अपने साथी को भी उसे हर जगह दिखाया। और सिर्फ देखने की बात नहीं, हमने उसे म्यूजिक में भी 55 नंबर ही सुनाया। इतना सब होने के बाद जब वो दूरबीन उठाकर फील्ड में देखता है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है नंबर 55 के साथ और उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है कि यही है। दूसरी ओर तुम्हारा अंधेरे में होना, तुम्हारा नर्वसनेस देख के लियोन और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। निकी का प्लान सुनकर जेस एकदम हैरान हो जाती है। निकी जेस से बोलता है तुमने अच्छा काम किया। ये बोलते हुए निकी बैग से पैसे निकालकर जेस के हाथ में रखते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुमने सच में ही बहुत अच्छा काम किया। जेस को कुछ समझ में आने से पहले ही निकी गुड बाय बोल के चला जाता है। जेस बहुत हर्ट हो जाती है क्योंकि इन सब के बीच जेस निकी से प्यार करने लगी थी। अब इस घटना को पूरे 3 साल बीत चुके हैं। हम निकी को एक रेस की फील्ड में देखते हैं और गरिगा नाम का एक अमीर आदमी से बातें कर रहा है। गरिगा स्पोर्ट टीम का मालिक है। एक स्पोर्ट्स कार की और इशारा करते हुए गरिगा बोलता है ये कार मैंने बनाई है जिसके लिए मैंने $40 मिलियन खर्च किया है। कोई भी बड़ी टीम अपनी कार में इससे आधा ही खर्च करती है। मेरे पास एक फ्यूल बर्नर टेक्निक है जो किसी के पास नहीं है और वो सभी को चाहिए, ऊपर से ये लीगल भी है। मेरे इंजीनियर्स दावा करते हैं कि ये मेरी जीत की गारंटी है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। इस साल मकेवन एक ऐसी टीम है जो मेरे रास्ते का कांटा है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। निकी एक चालाक आदमी है, इसलिए वो इस काम के लिए तुरंत हाँ कर देता है।
लेकिन गरिगा का बॉडीगार्ड निकी को शक की नजरों से देखता है क्योंकि उसे निकी पर भरोसा नहीं है और उसे निकी के बैकग्राउंड के बारे में भी सब कुछ पता है। अगले दिन निकी एक पार्टी में जाता है जहाँ काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन है। निकी वहाँ अपने आप को गरिगा का एक इंजीनियर बताता है। वो सबसे बोलता है कि मैं गरिगा के कंपनी में काम करता हूँ और उसके कार का इंजन मैंने ही बनाया है, लेकिन उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। निकी की ये सारी बातें वहाँ पर सभी स्पोर्ट्स पर्सन सुनते हैं। इसी बीच गरिगा की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है जो कि गरिगा के काफी क्लोज है, जिसे देखकर निकी हैरान रह जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि जेस है। ये सब देखकर निकी नर्वस हो जाता है और उसे जेस के साथ बिताया वो अपना टाइम याद आ जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास जेस आती है। जेस बोलती है गरिगा हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो तुम और मैं अनजान है, ठीक है? निकी बोलता है ठीक है। जेस वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद निकी बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और प्लान के मुताबिक गरिगा से गाली गलौज करने लगता है और उसे घूसा भी मार देता है। गरिगा के बॉडीगार्ड्स निकी को पार्टी से निकाल देते हैं। इधर निकी का प्लान काम कर जाता है। मकेवन का ओनर निकी से कांटेक्ट करता है। उनको यकीन हो जाता है कि निकी ने ही गरिगा के लिए स्पोर्ट्स इंजन बनाया है। हम देखते हैं कि निकी अगले दिन मकेवन से बातें कर रहा है। निकी मकेवन को बोलता है कि गरिगा की कार मैंने ही बनाई है और मैं वो सीक्रेट्स तुम्हें $3 मिलियन में बेच दूंगा। इतने में निकी जेस को गरिगा के साथ देखता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। निकी एक प्लान बनाकर जेस को दूसरी जगह मिलने बुलाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। निकी की बात सुनकर जेस समझ जाती है कि निकी फिर से उसके लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन जेस किसी भी तरह नहीं मानती। उसे लगता है कि निकी उसके साथ नाटक कर रहा है। इधर निकी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने एक साथी को जेस के पास समझाने के लिए भेजता है। निकी का साथी जेस को बताता है कि निकी तुमसे बहुत प्यार करता है और उसे वो नेकलेस देता है जिसे कभी निकी ने जेस से मांगा था। ये देखकर जेस को यकीन हो जाता है कि निकी सच में उससे प्यार करता है। निकी उस दिन जब होटल रूम में वापस आता है तब जेस को अपने रूम के आगे बैठा हुआ देखता है, तो वो समझ जाता है कि जेस अभी भी उससे प्यार करती है और उस रात को हम दोनों को एक साथ में देखते हैं। लेकिन सुबह गरिगा का बॉडीगार्ड निकी के रूम में आता है। कुछ सामान रखते हुए उसे महसूस होता है कि निकी के रूम में कोई और भी है, तो वो पूरे रूम में ढूंढता है। तभी जेस पास की बालकनी में चली जाती है। उधर निकी गरिगा के साथ चालाकी शुरू कर देता है और गरिगा का लैपटॉप हैक कर गाड़ियों के इंजन का असली सीक्रेट चोरी कर लेता है। उस दिन निकी गरिगा के ओपोनेंट से मिलता है और उसे गाड़ियों के इंजन का सीक्रेट भेज देता है, पर निकी यहाँ एक और प्लानिंग करता है। वो असली सीक्रेट सारे टीम को भेज देता है, जिससे वो $27 मिलियन जमा कर लेता है। निकी और जेस सारे पैसे लेकर वहाँ से भागने वाले हैं। वो लोग एक गाड़ी में बैठते हैं। तभी गरिगा का एक आदमी आकर वहाँ उनकी गाड़ी को ठोक देता है। फिर वो निकी और जेस को पकड़कर गरिगा के पास ले जाते हैं और साथ में सारे पैसे भी। गरिगा को निकी पे पहले से ही शक था, इसलिए उसका एक आदमी निकी पे शुरू से ही नजर रख रहा था। गरिगा निकी से बोलता है कि तुमने मेरे सीक्रेट्स को बेच दिया, मेरा नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ खत्म कर दिया। अब मेरा सीक्रेट सभी के पास है, तुमने मुझे सबके सामने अनाड़ी बना दिया है। निकी बोलता है अब एक चोर से सौदा करोगे तो ऐसा ही होगा। गरिगा निकी के मुंह पे घुसा मारते हुए बोलता है अब मुझे बताओ तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से है, जबकि मेरे लैपटॉप में बहुत हाई सिक्योरिटी है। मैंने एक आदमी को तुम्हारा सर्वर हैक करने के लिए लगाया था, जिसने तुम्हारे सर्वर में बग ढूंढ के तुम्हारा सीक्रेट चुरा लिया। लेकिन गरिगा को निकी की बातों पे यकीन नहीं होता। वो बोलता है मेरे पास हर 15 मिनट में एक नया पासवर्ड आता है, जिससे मेरे सिस्टम को हैक करना नामुमकिन है, क्योंकि ये डिवाइस हमेशा ही मेरे पास रहता है। ये बोल के वो जेस के नाक को बंद कर देता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती। निकी घबरा जाता है। अब वो बोलता है कि मैंने इस काम के लिए जेस को यूज किया, लेकिन जेस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मैंने देखा कि तुम्हारा लैपटॉप हैक नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरी नजर जेस पर पड़ी। जेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो मैंने उसके साथ प्यार करने का नाटक किया और उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया जिसमें एक डिवाइस लगा हुआ था। जब जेस तुम्हारे बेडरूम में जाती तो उस डिवाइस के सहारे मैं तुम्हारे लैपटॉप तक पहुँच जाता, जिससे मैंने तुम्हारे लैपटॉप को हैक कर लिया। ये सब सुनकर जेस बहुत हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो निकी से सच में प्यार करती है, लेकिन निकी ने बस उसे चोरी करने के लिए ही यूज किया। निकी की बात सुनकर वहाँ पर सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी गरिगा बोलता है कि जेस कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, वो कभी भी मेरे बेडरूम में नहीं आई। मैंने कई बार उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर चली जाती है। तभी जेस बोलती है मैं भी यहाँ चोरी करने आई हूँ। गरिगा के हाथ में एक बहुत महंगी घड़ी है जिसे मैं चोरी करना चाहती हूँ, लेकिन उस दिन तुम्हें पार्टी में देखकर तुमसे बदला लेने के लिए मैं बीच बीच में गरिगा के क्लोज आ गई। गरिगा फिर से पूछता है कि सच बोलो, तुमने मेरा सीक्रेट किस तरह से चुराया। निकी जैसे ही बोलने वाला था तभी गरिगा का बॉडीगार्ड निकी को गोली मार देता है और ये देखकर गरिगा घबरा जाता है। बॉडीगार्ड जेस को भी मारने जाता है, लेकिन तभी गरिगा उसे रोकते हुए बोलता है ये तुमने क्या किया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखो मैं कोई पुलिस का चक्कर नहीं चाहता, तुम ही इससे संभालोगे। इतना बोलकर गरिगा अपने दूसरे साथी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर निकी के सीने से खून निकल रहा है और उसके पास बैठ के जेस बहुत रोती है। इस बीच वो बॉडीगार्ड जिसे निकी के ऊपर गोली चलाई थी वो एक टूल बॉक्स निकालता है और बोलता है कि मैंने इसके हार्ट पे गोली नहीं चलाई, बल्कि हार्ट से ऊपर गोली चलाई। इतना बोलकर वो निकी के सीने में एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे निकी फिर से सांस लेना शुरू कर देता है। और यहाँ हमारे सामने आता है असली सच। दरअसल वो बॉडीगार्ड निकी के पिता है और वो पिछले 3 साल से इस चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी वजह से पिछले 3 सालों से वो
गरिका के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं और निकी के पिता ने ही उस सीक्रेट को चुरा कर निकी को दिया था और इस तरह से गोली चलाना भी उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। इस तरह से अचानक गोली चलने की वजह से गरिका घबरा जाता है और सारे पैसे फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। अगर वो गोली नहीं चलाते तो शायद गरिका निकी और जेस को मार देता। हॉस्पिटल जाते समय निकी के पिता जेस से बोलते हैं कि निकी सच में तुमसे बहुत प्यार करता है और ये सब हमारे प्लान का ही एक पार्ट था। उनके प्लान के बारे में सुनकर जेस हैरान रह जाती है और थोड़ी देर बाद वो लोग एक हॉस्पिटल के सामने पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि जेस के हाथ में गरिका की घड़ी है और इसी के साथ ही मूवी यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।